नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। राजस्थान चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से गुरुवार को जारी हुए राजस्थान संकल्प पत्र में पत्रकारों को सुरक्षा देने के लिए कानून बनाए जाने का कोई जिक्र नहीं है, जबकि पत्रकार सुरक्षा कानून बनाए जाने को लगातार मांग कर रही इंडियन फेडरेशन वर्किंग जर्नलिस्ट संगठन ने रोष व्यक्त किया है। संगठन के जोधपुर संभागीय अध्यक्ष जोशी, जिला अध्यक्ष सुभाष सिंह चौहान और महासचिव जमील अंसारी ने बताया है कि संगठन ने राजस्थान स्तर पर इसी कांग्रेस सरकार में 2 बार जयपुर विधानसभा का घेराव और रैली निकालकर कानून बनाए जाने की मांग की थी, लेकिन पत्रकारों की सुरक्षा पर राजनीतिक पार्टियों में उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं राजस्थान चुनाव 2023 में कांग्रेस और भाजपा को संगठन की ओर से संकल्प पत्र जारी करने पर IFWUJ ने मांग पत्र जारी कर कानून बनाए जाने की घोषणा बिंदु जारी करने की मांग की थी। पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग पर सभी पत्रकार एकजुट होने की बात भी कहते नजर आए। IFWJ जोधपुर संगठन ने प्रदेश के सभी साथी पत्रकारों से अपील की है कि राजस्थान में पत्रकार सुरक्षा की अनदेखी करने वाली मौका परस्त दोनों राजनीतिक पार्टियों की कमियों के खिलाफ जमकर और खुलकर लिखे, ताकि आम जनता और वकीलों की सुरक्षा के बाद पत्रकारों को राहत मिल सके। पत्रकार यूं ही पीटते और मरते रहेंगे। पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान के पत्रकारों के ऊपर निरंतर हमले होते आ रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में राजस्थान के पत्रकारों के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने का जिक्र था, लेकिन 5 वर्ष तक अशोक गहलोत सरकार ने इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। पुलिस के साथ मिलकर माफियाओं ने पत्रकारों पर हमले शुरू कर दिए, जिससे जान जोखिम में डालकर फील्ड में कार्य करने वाले पत्रकार जख्मी हुए और कईयों की जान चली गई। भाजपा के घोषणा पत्र में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने का जिक्र न करने से अब प्रदेश में पत्रकार पीटते और मरते रहेंगे। एक सफल प्रयास होगा कि हम फलोदी को विकास की तरफ अग्रसर करें। सर, आज कई बागी कांग्रेस के फॉर्म भरने की तैयारी में कैसे हैंडल करेंगे सर? मैं इस काल्पनिक सवाल का जवाब शाम को जब भी ये रिजल्ट आएगा उसके बाद दूंगा। संभावना ये है कि हमारे में से कोई बागी नहीं होगा और हम सब मिलजुल करके ये इस बार भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे और कांग्रेस को विजयी जो है इस बार कांग्रेस जो है वो जनता के बीच है। कौन से मुद्दे रहेंगे जनता के बीच? स्थानीय मुद्दे सारे हावी हैं। पानी, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके स्तर को सुधारने में हमको इस बार बड़ा अवसर मिलने वाला है, क्योंकि हम पहले जोधपुर जिले का हिस्सा थे, अब एक नया जिला बन गया है। हमारा हक भी ज़्यादा हो गया, हमारा हिस्सा भी ज़्यादा हो गया और हम इन सुविधाओं के स्तर को सुधारने का प्रयास करेंगे। खूब सारे इश्यूज़ हैं जिनमें हम रोजगार को एड्रेस करेंगे, कृषि को एड्रेस करेंगे, जल की उपलब्धि को एड्रेस करेंगे, सिंचाई के संसाधन बढ़ाएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा और उच्च स्तरीय शिक्षा बच्चों को मिल सके, प्राथमिक स्तर से लेकर के कॉलेज स्तर तक की टेक्निकल एजुकेशन मिल सके, स्किल डेवलपमेंट का काम हो सके और उन सब को एड्रेस करते हुए हम वो सब काम करेंगे जिससे हमारा युवा, महिला, श्रमिक, शोषित, उन सब वर्गों को लाभ मिल सके। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं एक और आपसे विशेष जो आपके सामने सारे मीडिया साथी हमारे खड़े हैं उनके बारे में जानना चाहूँगा कि पिछले लंबे समय से पत्रकारों को राजस्थान में सुरक्षा कानून लागू करने की हर सरकार से मांग की जा रही है। आपका क्या कहना है कि इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट राजस्थान पूरे के अंदर ये आवाज़ उठा रही है कि पत्रकारों को सुरक्षा कानून लागू किया जाए और इसको लोग मांग कर रहा है कि उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, पत्रकार और पत्रकारिता ये लोकतंत्र की एक सीढ़ी है और पीढ़ी है। जनता को सही समाचार मिले, जनता की समस्याओं का उद्गार हो और उसमें अगर जो पत्रकारों को सुरक्षा की आवश्यकता है तो वो उनको मिलनी चाहिए और मैं आपके समर्थन में हूँ। पत्रकारों को वो सब सुविधाएं मिलनी चाहिए जो एक संगठित रोजगार कारक को मिलती है काम। लेकिन इंडियन फेडरेशन ऑफ तो पिछले 5 साल से नहीं 10 साल से लगातार सरकारों से मांग करती आ रही है कि हमारी सुरक्षा का राजस्थान में सुरक्षा कानून लागू किया जाए, बावजूद भी सरकार इस बार कभी ध्यान नहीं दिया, न दे रहा है। आप क्या करोगे इस बारे में? जो भी केंद्रीय स्तर के जो कामकाज हैं उसमें तो हम आपकी आवाज़ मिला सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार को क्या करना चाहिए उसके लिए हम सब मिलकर के हम तो राज्य सरकार से मांग जो पार्टी का मेन हेडलाइन होगा उसके साथ मिलकर के आपको सुविधा मिले इसकी व्यवस्था करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे। आप बताइए किशोर जी, क्या गारंटी है आपकी? देखो, गारंटी हम आदरणीय मुख्यमंत्री जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी,
उन्होंने 7 गारंटी जो उन्होंने पहले काम किए हैं, जैसे 25 लाख का चिरंजीवी बीमा योजना है, मैं तो कह रहा हूँ जनता के लिए एकमात्र यही योजना बड़ी काफ़ी है जिसके ऊपर उनको मतलब वोट देने में कहीं संकोच नहीं होना चाहिए। आज आपको पता होता पहले हमारे जो पूर्वज जब इलाज का ऐसी कोई विपदा घर में आ जाती थी तो घर के गहने भी हमें कहीं जाके गिरवी रखने पड़ते थे और उसकी पैसों की व्यवस्था करनी पड़ती थी, इलाज महंगे हुआ करते थे। तो गहलोत जी ने दवाइयाँ भी फ्री करी, जाँचें भी फ्री करी। तो मैं तो कह रहा हूँ एक देवतुल्य जो काम होते हैं वो उन्होंने गहलोत साहब ने किए हैं। और रही बात गारंटी की कि आपने सवाल पूछा तो उसका ये जवाब है मेरे पास में कि अशोक गहलोत मात्र एक व्यक्तित्व है राजनीति के अंदर जो उन्होंने कहा है और करके दिखाया है। एक घोषणा जो राजस्थान की सरकार में जब उन्होंने वादे किए, जो घोषणा पत्र में जो शामिल थी, उसमें 99% सारे काम है जो अशोक गहलोत जी ने किए हैं, तो उनके गारंटी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। वरना आज कहते हैं सा कमल का निशान है और हम कमल के नाम पे यहाँ मुख्यमंत्री का भारतीय जनता पार्टी पर चेहरा भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ, हम तो बिल्कुल चेहरे और काम के ऊपर वोट मांग रहे हैं। उनके पास ना तो चेहरा है और आदरणीय मोदी जी को भी अगर आगे करते हैं तो मैं तो कह रहा हूँ 15 लाख रुपए देने के लिए भी उन्होंने वादे किए थे और उसके बाद में उन्होंने 2 करोड़ सालाना रोजगार के लिए भी कहा था। इन सारी चीज़ों के अलावा आप तो मेरे को ये बताइए उन्होंने वादे किए कौन से पूरे? तो अशोक गहलोत और मोदी को भी अगर कंपेयर करें तो अशोक गहलोत जो कहते हैं वो करते हैं, उनकी कथनी और करनी में बिल्कुल भी रत्ती बेवरी फर्क नहीं है। किशोर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि मैं पत्रकारों की सुरक्षा कानून लाऊंगा। 5 साल हम लोगों ने 2 बार विधानसभा घेरी है पत्रकारों ने जयपुर में जाके, लेकिन वो पत्रकार सुरक्षा गारंटी कानून अभी तक नहीं ला पाए हैं। तो आप कहते हो साहब हम तो पत्रकारों से उल्टी सुरक्षा मांग रहे हैं कि लोकतंत्र को कैसे आप सुरक्षित रखोगे। आज जो वर्तमान में हालात है, मैंने मेरी बात सुना, आपने सवाल पूछा है, आज वर्तमान में जो हालात है, आज मुख्यमंत्री जी ने आपको पता है कायलाना जो मीटिंग थी उसमें भी मुख्यमंत्री जैसे व्यक्तित्व को और जिसमें भी अशोक गहलोत जैसे व्यक्तित्व को ये कहना पड़े ये भटकती आत्माएं घूम रही है। मैं तो आपका सम्मान करता हूँ और सदैव लोकतंत्र में इस चौथे स्तंभ का सम्मान होना भी चाहिए, मगर जो व्यवस्थाएं चल रही है पत्रकारों का ऐसा कोई अधिकार जो गहलोत सरकार की विगत सरकारों में भी और आने वाले समय में भी, मेरी बात सुनो, आपके लिए भी सबसे बड़ा शुभचिंतक अगर कोई है तो अशोक गहलोत जी है। हम पिछले घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं, आप घुमा रहे हैं उसको। हमें ये बताओ, पिछले घोषणा पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम पत्रकारों सुरक्षा कानून देंगे, वो घोषणा पत्र 5 साल कहाँ रहा आपका? ये बताओ साहब, मैं कह रहा हूँ लोकतंत्र की सुरक्षा में आप खरे उतरिए, आपकी सुरक्षा को कहीं तकलीफ नहीं है। फिर मुख्यमंत्री ने घोषणा क्यों की थी? तो घोषणा पत्र में लिखा है तो उसके ऊपर भी उनको, मेरी बात सुनो, कोई सानी नहीं है। वो आपके जो कहें वो सारे काम आगे आने वाले समय में भी पूरे होंगे। 5 साल में उम्मीद है घोषणा आप पत्रकार सुरक्षा कानून देंगे हमें? बिल्कुल देना चाहिए, इसके लिए मैं स्वयं आपका समर्थन करता हूँ। गारंटी के जो है संभागीय वो बता रहे हैं आप, हम कुछ हैं, तो अब हमारी पत्रकार सुरक्षा कानून बताओ क्या करोगे? पत्रकार सुरक्षा कानून में जो आपकी मांगे हैं, जो उचित मांगे हैं, मैं तो पहले से जो घटना हुई उस घटना के संबंध में आप लोगों ने इकट्ठे होकर ये मतलब आपने मुख्यमंत्री जी से मांग रखी थी, उसका मैं नहीं, इस प्रदेश की पूरी जनता आपका समर्थन करती है और होना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने पिछले चुनाव के अंदर भी घोषणा पत्र में यह शामिल किया था पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करेंगे, तो आपकी क्या मंशा है? आप इसके लिए सिफारिश करेंगे पत्रकार सुरक्षा? पत्रकार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार का, राज्य का जो शासन है उसके 4 अंग होते हैं, उसमें मैं सोचता हूँ कि प्रेस तो एक बड़ा स्तंभ है। किसी भी सरकार को मैं सोचता हूँ कि इस स्तंभ का पूरा ख्याल रखना चाहिए, व्यक्तिगत तौर पे भी और सरकारी तौर पे भी। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि मुख्यमंत्री जी अपनी घोषणा पे कमिट रहते हैं और अगर हुआ है तो हम प्रयास करेंगे, लेकिन मैं आपके लिए 100% समर्पित हूँ। सर, प्रशासनिक क्षेत्र से राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किस तरह की चुनौती आप मान के चल रहे हैं? मेरा जो ट्रांजिशन, इसे बोलते हैं ट्रांजिशन, एडमिनिस्ट्रेटिव टू पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेसी टू, जिसे कह सकते हैं विधायिका, आपने आज देखा और आप स्वयं कह रहे हैं, पूरे लोग कह रहे हैं कि सोजत के इतिहास में ऐसा कभी कांग्रेस के लिए या बल्कि खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट।